in today's session of Business Regulatory Framework subject. Today we are going to deal with Unit 4 in Intellectual Property Rights. आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के विषय में चर्चा करेंगे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं. व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज कर लेते हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है. एक होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. टेंजिबल प्रॉपर्टीज क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टीज इज वन दैट इज फिजिकली प्रेजेंट, जैसे कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, कैश हो गई, ज्वेलरी हो गई. ये सारे एग्जांपल्स, दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी सीन एंड कैन बी फेल्ट फिजिकली. इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं. दूसरा होता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज इज वन व्हिच इज नॉट इन एनी फिजिकल फॉर्म. देयर इज अ काइंड ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट बी फेल्ट फिजिकली. यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है. इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी फेल्ट. तो ये कैसी प्रॉपर्टीज होती है सर? पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट इज रेफर्ड टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट such as invention, literary work, artistic works and symbols, names and images used in commerce. कोई भी स्वरूप का इन्वेंशन हो सकता है जिसमें एक व्यक्ति की रचना है, क्रिएशन है, और ये क्रिएशन उसके माइंड से निकलती है. एक ह्यूमन बीइंग के माइंड से निकलती हुई रचना है उसकी. हो सकता है उसने कुछ नया आविष्कार किया हो, इन्वेंशन किया हो, कुछ लिटरेरी वर्क किया हो जैसे किताब लिखना, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया हो जैसे म्यूजिक बनाना, म्यूजिक कंपोज करना, गाना लिखना, कोई सिंबल क्रिएट करना, कोई नाम फाइनलाइज करना किसी प्रोडक्ट का, या कोई ब्रांड नेम फाइनल करना, कोई इमेज क्रिएट करना, वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें आ जाती है इसमें. क्रिएशन या क्रिएटिविटी हम कह सकते हैं. क्रिएटिविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से ये हो सकता है. अब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो बहुत सारी स्वरूप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वर्ल्ड में. तो कौन कौन सी है मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. पहली है कॉपीराइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो पहली है कॉपीराइट, दूसरी है ट्रेडमार्क, तीसरी है पैटर्न, फोर्थ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, फिफ्थ है इंडस्ट्रियल डिजाइन, सिक्स्थ है लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सेवंथ है ट्रेड सीक्रेट्स. इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं. 7 एसेंशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इसमें शामिल होती हैं. ठीक है, तो इनका समावेश होता है. हम डिटेल में इस यूनिट के अंदर क्या चर्चा करने वाले हैं? 3 यूनिट्स की हम चर्चा करने वाले, मीन्स 3 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की हम चर्चा करने वाले. एक है कॉपीराइट, दूसरा है पैटर्न और तीसरा है ट्रेडमार्क. तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेडमार्क. So let us have the question that can be asked to you in the university exam. Today we are going to discuss one type of intellectual property which is very very important, called trademark. So we will define trademark in today's session and we will explain its functions, we will see its function, and even the types of trademark we will discuss. So let us try to understand definition of trademark first. व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क को सरल शब्दों में समझना हो तो एक जो ब्रांड दी जाती है, ब्रांड नेम जो दिया जाता है, दैट इज ट्रेडमार्क. सो लेट्स हैव द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 ZB of the Trademark Act 1999. Trademark means a mark capable of being represented graphically, which is capable of distinguishing the goods or service of one person from those of others, and may include shape of goods, their packaging and combination of colors. ट्रेडमार्क की डेफिनेशन क्लियर कट समझा रही है कि ये एक मार्क है
जिसे ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली हम देख सकते हैं इस मार्क को इजीली, और इसकी मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये कंपनी का है और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये ब्रांड नेम है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें एक कंपनी की प्रोडक्ट दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे होगी, तो इसीलिए यहाँ पे शेप्स, एक एक शेप भी होता है, शेप्स ऑफ गुड्स होते हैं, जिसका शेप देख के हम समझ सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी की प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट है। नाम बता सकते हैं नॉर्मली शेप्स देख के भी। पैकेजिंग से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से भी हमको पता चल जाता है कि ये कॉम्बिनेशन का कलर तो ये कंपनी का है, ये कंपनी की ब्रांड का है, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क एज पर विपो। डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क एज पर विपो, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, विपो का मतलब है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने डेफिनेशन दिया है ट्रेडमार्क का, जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़े शब्द का हेर फेर है, तो समझ लेते हैं। ट्रेडमार्क्स इज अ recognizable sign, design or expression which identifies the products or services of a particular source and distinguishing them from those of others. Although trademarks used to identify services are usually referred as service marks. ट्रेडमार्क को हम वर्ड मार्क्स कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ब्रांड कह सकते हैं, ब्रांड नेम है, वर्ड मार्क्स है, सर्विस मार्क्स है, प्रोडक्ट मार्क्स है। तो इन अलग अलग स्वरूपों से भी हम ट्रेडमार्क्स को पहचानते हैं। जैसे साइन हो गया, साइन यानी कोई सिंबल हो गया, सिंबल देख के हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी है और ये कंपनी का ट्रेडमार्क है। डिजाइन देखकर हम इजीली कह सकते हैं कि भाई ये डिजाइन तो ये पर्टिकुलर ब्रांड की, ये कंपनी की है, उसके प्रोडक्ट की है। एक्सप्रेशंस यानी लुक, लुक से, अपीयरेंस से हम उसको पता आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर कंपनी का। तो ये तीन चीजें हैं, साइन यानी कि सिंबल, डिजाइन, एक्सप्रेशन, जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट है या ये कंपनी की सर्विस है, ये इसका सर्विस मार्क है या ये इसका प्रोडक्ट मार्क है। हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक कंपनी, ये ट्रेडमार्क ही है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अलग करता है, एक कंपनी की प्रोडक्ट दूसरे कंपनी की प्रोडक्ट से अलग करता है, एक कंपनी की सर्विस दूसरे कंपनी की सर्विस से उसको अलग करता है, लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज। आगे की चर्चा में अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स के भी टाइप्स होते हैं, एक स्वरूप का ट्रेडमार्क नहीं होता, अलग अलग स्वरूप के ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं वर्ड मार्क्स। वर्ड मार्क्स में भी वर्ड्स, लेटर्स और न्यूमरल्स। वर्ड मार्क्स कंप्राइजेस किन किन चीजों का समावेश हो सकता है? वर्ड लेटर्स हो सकते हैं, न्यूमरल्स हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। A word mark gives the proprietor a right only in the word, letter or numeral. आपको इस पे अधिकार मिल सकता है, आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि भाई ये जो वर्ड लेटर है, जिस स्वरूप में आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको उसी स्वरूप में कोई और प्रेजेंट नहीं कर सकता। नो राइट इज सूट विथ रिस्पेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्क। इसे और कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आप एक बार इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसी स्वरूप का मार्क कोई और यूज नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, 7 इसने नहीं किया होगा 7। ये वर्ड मार्क का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आप देख सकते हैं लेटर भी, नंबर भी आ गया, न्यूमेरिकल मार्क और लेटर्स भी आ गए, यानी न्यूमेरिकल एंड लेटर दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये एग्जांपल में। वैसे ही दूसरा है साकड़ 24 कैरेट, इसमें नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया, ब्रांड नेम भी आ गया। ये बेस्ट एग्जांपल्स, ये भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं अल्फाबेट आ गया AK और 56, AK 56, ये ब्रांड नेम। तो इस तरीके से ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जहाँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो इस तरीके से भी वर्ड मार्क्स को ट्रेड मार्क्स के स्वरूप में आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्ट फेमस हो जाएगा, नाम से ही मांगेगा आपसे आके कि भाई मुझे AK 56 दीजिए, थ्रेड, थ्रेड काइट फ्लाइंग थ्रेड, गन नहीं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस स्वरूप में आप प्रेजेंट करते हो, किस
कहाँ जाके आप क्या डिमांड करते हैं। प्रोडक्ट मार्क्स, दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडमार्क इज प्रोडक्ट मार्क्स। A product marks is similar to trademarks. ट्रेडमार्क के स्वरूप का ही है, सेम ही है, यूं समझ लीजिए, कोई वेरिएशन नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है। ट्रेडमार्क प्रोडक्ट मार्क जो है इट इज रिलेटेड विद गुड्स, जो गुड्स से जुड़ा हुआ मार्क होगा वो प्रोडक्ट मार्क होगा। नाम ही है प्रोडक्ट मार्क्स, द मार्क्स विच हैज अ रिलेशन विद प्रोडक्ट। सर्विसेज के साथ इसका कोई लेना देना। So it is used to identify the source of a product and to distinguish a manufacturer's product from those others. आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी की ये प्रोडक्ट है। इट इज डिनोटेड बाय टीएम। टीएम का मतलब ट्रेडमार्क ही हुआ। प्रोडक्ट मार्क को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करना है, लिखना है, तो वो ट्रेडमार्क हो गया। द रजिस्टर्ड सिंबल कैन बी यूज्ड नेक्स्ट टू द ट्रेडमार्क वंस द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड। आप ट्रेडमार्क का उपयोग कब करेंगे? जब आप इसको रजिस्टर करोगे। ऐसे डायरेक्ट आप उपयोग नहीं कर सकते, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, और जैसे ही आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाए, आपको इशू हो जाए, यू कैन यूज टीएम, ट्रेड, जो भी आपने डिसाइड किया। तो प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखाऊं, ग्रीन, रेड और व्हाइट, ये नेम छुपा दूं यहाँ पे, भाई अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, इतना मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, सिर्फ आपको इतना कॉम्बिनेशन भी दिखाऊं, तो हो सकता है आपको क्लिक हो जाए कि भाई ये अमूल है। ये कौन सी प्रोडक्ट है? अमूल, यानी ये कौन सी ब्रांड नेम हो गई, प्रोडक्ट नेम हो गई अमूल। अब अमूल की भी वापस बहुत सारी चीजें, लेकिन आप उसकी कंपनी को कैसे याद रखेंगे? उसकी जो मेन ब्रांड है अमूल, उसके नाम से याद रखेंगे। वैसे ही दूसरी कौन सी कंपनी, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे भी नाम हटा दूं, निरमा लिखा हुआ, सिर्फ ये सिंबल दूं, ये फोटो आपको दिखा दूं, पिक्चर दिखा दूं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, समझ में आ जाएगा कि भाई ये निरमा डिटर्जेंट कंपनी की प्रोडक्ट है, निरमा डिटर्जेंट कंपनी है, और ये निरमा पाउडर का पैकेजिंग है। आपको वहाँ तुरंत क्लिक हो जाएगा। इतनी फेमस ब्रांड्स हैं। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट मार्क क्या हो गया सर? ये निरमा इसकी प्रोडक्ट मार्क हो गया, वैसे अमूल प्रोडक्ट मार्क हो गया, बहुत फेमस है। सर्विस मार्क्स पे चलते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट का रिलेशन प्रोडक्ट्स मार्क्स के साथ था, तो अभी हमें सर्विस, कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उन्होंने अपनी सर्विस मार्क्स रजिस्टर की। कुछ लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो प्रोडक्ट मार्क्स रजिस्टर करवाते हैं, भाई उनकी प्रोडक्ट उनके नाम से जानी जानी चाहिए, पहचानी जानी चाहिए। वैसे ही जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज होती है, तो वो अपनी सर्विसेज का भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि भाई उनकी कंपनी की सर्विस ये नाम से फेमस होनी चाहिए और लोग पहचानने चाहिए। ज्यादातर कुरियर सर्विस इससे ज्यादातर अटैच होती है। अ, उसके एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल्स रहते हैं इस सिचुएशन में। इट इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल टू प्रोटेक्ट मार्क्स यूज्ड इन द सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस मार्क्स डू नॉट रिप्रेजेंट गुड्स। यहाँ गुड्स को समावेश नहीं होता। यहाँ क्या किन चीजों का समावेश होगा? जो सर्विस देती है वैसी सर्विस इंडस्ट्रीज को यहाँ शामिल किया गया है। उन लोगों के लिए सर्विस मार्क्स की प्रोविजन की गई है। गुड्स वालों के लिए प्रोडक्ट मार्क्स है, और जो सर्विस वाली कंपनी, सर्विस इंडस्ट्रीज जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके लिए सर्विस मार्क्स। दे आर यूज्ड इन सर्विस बिजनेस वेयर एक्चुअल गुड्स अंडर द मार्क आर नॉट ट्रेडेड। यहाँ कोई गुड्स सेलिंग और परचेसिंग नहीं होगी, यहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाएगी बाय द कंपनी, यहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं होगा। तो जैसे प्रोडक्ट मार्क में टीएम डिनोट किया जाता है, टीएम से जाना जाता है, वैसे यहाँ एसएम शॉर्ट में यूज किया जाएगा सिंबल। जैसे सर्विस इंडस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, डीटीडीसी। जैसे ही आप देखते हो तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, ये कुरियर सर्विस कंपनी डीटीडीसी, ये इनका एसएम सर्विस मार्क। आपको खाली एक आदमी दौड़ता हुआ दिखा दे ऐसा, तो आपको यहाँ क्लिक हो जाएगा ये डीटीडीसी। अगर आपने ये सर्विस यूज की होगी, आप इससे परिचित होंगे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये डीटीडीसी कुरियर सर्विस कंपनी है। वैसे ही अगर आप कार का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपने हो सकता है उबेर का उपयोग किया हो, ओला का उपयोग किया हो, या अन्य कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी हो,
जो आपको सर्विस देती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको सर्विस देती है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है उबेर, ये इसकी सर्विस मार्क है उबेर। तो 3 हमने कंप्लीट किए, चौथे पे चलते हैं, कलेक्टिव मार्क्स। कलेक्टिव मार्क्स क्या है? मार्क्स being used for a group of companies can now be protected by the group collectively। अब एक ही कंपनी होती है, एक कंपनी की ब्रांड नेम हो जाती है, लेकिन एक ही कंपनी की वो जो ब्रांड नेम क्रिएट हो गई है, अब उसकी जो है ना बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, चेन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, उनको एक ही नाम से जाना जाएगा, तो उनके लिए कोई अलग अलग ब्रांड नेम नहीं सोचा जाएगा। एक ही नाम से वो फेमस हो गई है तो वही नाम यूज करो ना सर, अलग अलग क्यों यूज करो? Marks being used for a group of companies can now be protected by the group collectively। Collective marks are used to inform the public about a particular feature of the product for which the collective marks is used। अगर उसी कंपनी की वो पहली प्रोडक्ट फेमस हो गई है, जैसे गोदरेज का फ्रिज, अगर वो फेमस हो गया है, अच्छा चलता है, अच्छा काम करता है, अगर वही कंपनी कुछ और लॉन्च करती है, जैसे गोदरेज के लॉक, अगर वो लॉन्च करती है तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज अपने आप चलने लगेगी, क्योंकि वो फेमस हो चुका है, उसकी ब्रांड क्रिएट हो चुकी है, रेपुटेशन क्रिएट हो चुकी है, प्रेस्टीज क्रिएट हो चुका है। द ओनर ऑफ सच मार्क्स मे बी एन एसोसिएशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। इसके एग्जांपल में मैंने अभी आपको एक तो दे दिया, दूसरा है टाटा। अब टाटास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हम जानते ही हैं, टाटा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 100% चलेगा मार्केट में, क्यों नहीं चलेगा? वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, ज्यादातर ये ऐसी जो फेमस कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी 99% गारंटी को चलनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो प्रोडक्ट कितनी अच्छी से प्रोवाइड करते हैं और कितनी चीपेस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, नो डाउट। लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अगर कोई भी ब्रांड कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। टाटा की पूरी कार की इंडस्ट्री है, टाटा की तो सिर्फ कार ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, कार से लेकर नमक तक, टाटा नमक, नमक तक मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इनकी भी कलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। टाटा टेलीकॉम भी है, बहुत सारी चीजें जो ये, टाटा स्टील भी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देश देश को इस तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। वैसे ही गोदरेज है, गोदरेज भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गोदरेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनके फ्रिज, और उसके साथ साथ गोदरेज गोदरेज का लॉक है, जो हम लॉक यूज करते हैं, इसे ताला कहते हैं, वो लॉक एंड की एक तरीके से बहुत ही फेमस है। इनकी तिजोरियां भी आती है, इसके साथ साथ गोदरेज का साबू भी आता है। सोच ली कितनी प्रोडक्ट्स है इनकी। तो ये एक तरीके से कलेक्टिव मार्क्स में एक ही चीज को हर जगह यूज किया जा सकता है। सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं। सर्टिफिकेशन मार्क्स आपने बहुत सारी चीजों पे देखा होगा, लेकिन शायद याद हो ना हो, जिसे हम हॉलमार्क कहते हैं एक तरीके से, अगर आपको याद हो। सर्टिफिकेशन मार्क्स आर यूज टू डिफाइन स्टैंडर्ड्स, जिससे प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड फाइनलाइज होती है कि कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। अगर आप हेलमेट भी खरीदते हैं तो हेलमेट के ऊपर भी आईएसआई मार्क दिखेगा शायद आपको। अगर आईएसआई मार्क आपको दिखता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के साथ अगर हम उसकी तुलना करें तो वो इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं। वो मार्क्स का अगर उपयोग किया जाता है तो वो चीज क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको इशू करती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आईएसआई का फुल फॉर्म यही है। तो ये अगर मार्क आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर दिखता है तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, अच्छी है, हम इसको इस पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, और इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। दे एश्योर द कंज्यूमर्स दैट द प्रोडक्ट मीट्स सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। The presence of a certification mark on a product indicates that the product has successfully gone through a standard test specified। टेस्ट, जो टेस्ट की प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड टेस्ट की जो प्रक्रिया है, वो कंप्लीट कर ही ये प्रोडक्ट फाइनलाइज किया गया है, और हर एक प्रोडक्ट का टेस्ट करके ही उसको मार्केट में उतारा गया है। जैसे
कोई भी ब्रांड का हेलमेट हो, तो हेलमेट के ऊपर अगर आईएसआई मार्क रखा गया है और तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज, इलेक्ट्रिकल गुड्स एक्सेट्रा have such marking that indicates the safety and the quality of the product। आपको सेफ्टी भी दिखेगी उसके यूसेज में और क्वालिटी भी उसकी सही रहेगी, यू कैन यूज इट सेफ। तो ऐसे कौन से मार्क्स हैं, तो मैंने अभी आपको बताया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये आईएसआई मार्क इशू करती है रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अगर ये आपको मार्क दिखता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो प्रोडक्ट सेफ है हमारे यूज के लिए। वैसे ही हो सकता है कि आपने कोई खाने पीने की चीज खरीदी हो, कंजम्पशन आइटम खरीदी हो, तो उस पर आपको शायद एफपीओ का सिंबल दिखे। और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, तो जो फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है फार्मर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ का फुल फॉर्म है। तो ये जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर से जो आता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होती है उस पर आपको ये सिंबल, तो ये बताता है कि भाई ये प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स इसकी सही तरीके से प्रोसेसिंग हुई है फिर अब तक पहुंची। जैसे मैगी टोमेटो केचप अगर आपने कभी खरीदा होगा तो उस पे आपको एफपीओ का मार्क दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि वो टोमेटो की प्रोसेस करके जो भी उसकी प्रोसेस है वो प्रोसेस करके इसको बनाया गया है। तो टोमेटो कम्स अंडर एग्रीकल्चरल फूड आइटम, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसमें ये प्रोसेस करके आप तक पहुंचा है। इसके बाद सिक्स आता है सर्टिफिकेशन मार्क्स के बाद अगला है वेल नोन मार्क्स, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, ब्रांड के हिसाब से जानते हैं। When a mark is easily recognized among a large percentage of the population, it achieves status of well-known marks। मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो इस मार्क्स को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगी, तुरंत पहचान लेगी, भाई ये मार्क तो जो है ना ये किसान कंपनी का है, ये मार्क जो है ना भाई ये नेस्ले कंपनी का है, तुरंत पहचान लेगी। वेल नोन मार्क्स नीड ग्रेटर प्रोटेक्शन, इनकी प्रोटेक्शन ज्यादा करनी पड़ती है, ये ज्यादा फेमस हो गए तो रिस्क उतना बढ़ जाता है, इसको चुरा ना ले, कॉपी ना कर ले। पर्सन्स will not be able to register or use marks which imitations of well-known trademarks। आप यानी ज्यादातर ऐसा होता है जो चीज फेमस हो गई होती तो उसका डुप्लीकेशन करने की ज्यादातर कोशिश की जाती है, नेम के साथ छेड़खानी की जाती है। जैसे राडो वॉच, RODA, तो उसकी जगह कोई शब्दों में हेरफेर कर दिया जाए, रोडो कर दे, RODO, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से जिसको स्पेलिंग्स का ज्ञान ना हो उनके साथ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, आपके पास अगर इतने ही अमाउंट में मनी है तो आप वही चीज ओरिजिनल चीज खरीद सकते हैं राडो वॉच, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती है। जो अपने ऐसे शौक पूरे नहीं कर सकते तो वो इमिटेशन चीजें खरीदते हैं, फर्स्ट कॉपी खरीदते हैं जो सिमिलर दिखती है लेकिन थोड़ा स्पेलिंग वेरिएशंस हो सकते हैं उस ट्रेड नेम के अंदर। These people include actual or potential customers, people involved in distribution and business service dealing with goods or services। इसका वेल नोन मार्क्स को हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिंबल दिखाता हाथी वाला तो आप तुरंत कह देते सर ये फेविकॉल है, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। सिर्फ मैं आपको ये हाथी का सिंबल दिखाता ना, आप तुरंत कह देते सर फेविकॉल का सिंबल, ये वेल नोन है, ये हमको पता है, हमने देखा। वैसे ही मैं सिर्फ आपको ये येलो और रेड डिजाइन दिखाता इस तरीके से, यहाँ से मैगी निकाल देता शब्द, तो आप तुरंत बता देते सर ये मैगी ब्रांड नेम जो है उसका ये इमेज है, आप तुरंत मुझे बता दें, इतना इतना वेल नोन है, तुरंत क्लिक हो जाता है। अनकन्वेंशनल मार्क्स भी होते हैं, जैसे कलर मार्क्स होते हैं। If a particular color has become a distinctive feature of goods of a particular trader, it can be registered as a trademark। कलर के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप तुरंत पता पहचान लेते हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल है, ये इनकी ब्रांड है, पूरा ऑरेंज कलर का आपको दिखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का सिंबल। तो वहाँ कलर कॉम्बिनेशन, कलर मार्क से आप पहचान जाएंगे
कि भाई ये जो सिंबल है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उनका कलर देख के ही, ऑरेंज कलर देख के आप क्लिक कर सकते हैं, आपको रिकॉल होता है। वैसे ही साउंड मार्क्स होता है, साइंस or symbols or sounds which are perceived by hearing and which are distinguishable and exclusive sound can be registered as sound marks. अब जैसे म्यूजिक किसी ने कंपोज किया है तो म्यूजिक कंपोज करने के बाद उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कुछ लोग। और जैसे सीरियल्स होती है ना, सीरियल्स तो उनके भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चालू ही होता है, तो वो साउंड का भी आप एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। या कोई सीरियल स्टार्ट होने वाली होती है तो बहुत ही बढ़िया सा एक ट्यूनिंग शुरू होता है, एक म्यूजिक शुरू होता है, बैकग्राउंड स्कोर शुरू होता है, तो आपको मजा आती है और क्लिक हो जाता है, तुरंत पता चल जाता है भाई ये सीरियल शुरू होने वाली है। जैसे कि कौन बनेगा, तुरंत केबीसी, तुरंत पता चल जाता है उसके म्यूजिक से कि क्या शुरू होने वाला है। इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में जो साउंड बजता है, बैकग्राउंड स्कोर बजता है, वहीं से आपको क्लिक हो जाता है। अगर आजू बाजू में टीवी चालू होती है तो हमको तुरंत पता चल जाता है कि केबीसी शुरू हो गया, उसके साउंड से पता चल जाता है। तो ये भी एक अनकन्वेंशनल मार्क है जिसको ट्रेडमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है। यही साउंड सिस्टम स्कोर, बैकग्राउंड स्कोर कोई और यूज नहीं कर सकता अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। अगला है शेप मार्क्स। When the shape of goods packaging has some distinctive feature, it can be registered. For example, कोका कोला बोतल, कोका कोला की बोतल जो होती है ना, वो ग्लास वाली, कांच वाली, अगर आपने देखी हो तो एकदम डिफरेंट होती है दूसरी बोतलों से। तो उसका भी शेप, जो शेप है उसका भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि ऐसे ही शेप की और कोई कंपनी बोतल ना बना दे, क्योंकि वो यूनिक हो गई, अलग हो गई। वैसे ही स्मेल मार्क्स भी होता है, खुशबू से आप प्रोडक्ट को पहचान लाते हैं कि भाई ये कौन सा फ्रेगनेंस है, या कौन सा सोप है, कौन सा शैम्पू है, वगैरह वगैरह। When the smell is distinctive and cannot be mistaken for an associated product, it can be registered as a smell mark. जैसे सोप्स में ज्यादातर आपको पता चल जाता है, अगर आप जो सोप यूज करते हैं अगर उसकी स्मेल आपको आपको पता चल जाए तो तुरंत आप स्मेल करेंगे, तुरंत आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। जैसे गोदरेज सिंथॉल ओरिजिनल बाथ सोप स्मेल, जो यूज करता होगा तुरंत पहचान लेगा उसकी स्मेल। इतने सारे ट्रेडमार्क्स हैं जिसकी चर्चा अभी हमने कंप्लीट की यहाँ पे। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स। बहुत ही बढ़िया ट्रेडमार्क्स की चर्चा हो गई हमारी। वर्ड मार्क्स, प्रोडक्ट मार्क्स, सर्विस मार्क्स, अनकन्वेंशनल मार्क्स, वेल नोन मार्क्स, ये सब की हमने चर्चा करी।